भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 20 जिलों के बीजेपी पदाधिकारी के साथ आज बैठक गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं, जिसमें सांसद होंगे, विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। बीजेपी नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली जाएगी। लोग आगे की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। बीजेपी नेताओं को जीत के टिप्स अमित शाह आज देंगे। शाम को दिल्ली वापस लौट आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बिहार के दौरे पर अमित शाह हैं और चुनाव बिहार में है। ऐसे में आज ये अहम माना जा रहा है जो बैठक होगी। इस बैठक में कई रणनीति तैयार होगी। खास करके रोहतास जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मौजूदगी अमित शाह की होगी और बेगूसराय भी जाएंगे और 20 जिलों के बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है। बिहार का जो ये दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का, इसके पीछे का आप मकसद समझिए, क्योंकि बिहार में जो सीटें पिछली बार बीजेपी ने गंवाई है, एनडीए ने गंवाई है, उन सीटों पर कैसे जीत हासिल की जाए, इससे लेकर एक ठोस रणनीति आज बीजेपी के चाणक्य यानी कि अमित शाह की तरफ से तैयार की जाएगी। और यही वजह है कि आज पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे और रणनीति के साथ साथ उन्हें टिप्स भी दिया जाएगा कि काफ़ी कम समय बचा है, अब आप किस तरीके से कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच पहुंचना है और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचानी है और लोगों को किस तरीके से अपने पक्ष में करना है। तो ये आज एक रणनीति तैयार अमित शाह की तरफ से होगी। बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। आज दक्षिण बिहार को साधने की कोशिश और जीत की रणनीति तैयार गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। बेगूसराय भी जाएंगे, रोहतास भी वो जाएंगे और वहां पर 20 जिलों की बीजेपी पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी होने वाली है। बिहार दौरे के कई मायने हैं, क्योंकि देखिए अब चुनाव की घड़ी नजदीक आने वाली है और किसी भी वक्त यानी कि अक्टूबर महीने में किसी भी वक्त चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में पूरी कोशिश एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हो रही है कि तमाम तरीके से वोटरों को अपने पाले में किया जाए, अपने पक्ष में किया जाए, लेकिन कैसे किया जाए, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, तमाम तरीके से ये तैयारियां इस वक्त बीजेपी की तरफ से हो रही है। और खास करके देखिए एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए में भी सीट को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर अलग अलग राय इस वक्त देखने को मिल रही है। ऐसे में एनडीए के घटक दलों को कैसे साथ में लेकर चलना है, ये भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह को आज बिहार में देखा जाएगा और यहाँ पर तमाम चर्चाएं चुनाव को लेकर देखने को मिलने वाली है। खास करके अगर रोहतास की बात करें, बेगूसराय की बात करें, इन जिलों में जो सीट गंवाई थी बीजेपी ने, उन सीटों को कैसे कब्जे में किया जाए, वहां पर आखिर क्या कमी रह गई थी पिछली बारी और उन कमियों से पार पाते हुए इस बार कैसे उन सीटों को अपने पाले में किया जाए, इसे लेकर कार्यकर्ताओं को और विधायकों को, सांसदों को जिम्मेदारी दी जाएगी। शैलेंद्र कुमार पटना से हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा और कई मायनों में बिहार दौरा ये अहम माना जा रहा है। आज क्या क्या कार्यक्रम अमित शाह के बिहार में? देखिए, आज दो ही प्रमुख कार्यक्रम हैं। कल देर रात वो आए हैं और आने के बाद उन्होंने बैठक की है। यहाँ पर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं यानी टॉप लीडरशिप है बिहार की, उसके साथ उन्होंने बैठक की है, अनौपचारिक बैठक की है। तो कहे कि एक तरह से दौरे की शुरुआत कल ही हो चुकी है। वो नेताओं से टिप्स ले चुके, नेताओं से यहाँ के हालात जान चुके हैं और आज जो है वो ललन सिंह स्टेडियम है डेहरी ऑन सोन में, वहाँ पहली बैठक है। वहाँ 10 जिलों के कार्यकर्ता आएंगे, प्रमुख कार्यकर्ता आएंगे और उनसे वो बात करेंगे, चुनावों को लेकर बात करेंगे। चूंकि शाहाबाद का इलाका या मगध का इलाका, या कहें कि इस इलाके में बीजेपी के लिए एक बड़ा संकट रहा है, एनडीए के लिए बड़ा संकट रहा है। न लोकसभा न विधानसभा, यानी दोनों में ही बड़ा झटका लगा था गठबंधन को। कम सीटें यहाँ मिली हैं या यूं कहें कि नहीं के बराबर सीटें मिली हैं और ऐसे में इसी इलाके से अमित शाह दौरा शुरू कर रहे हैं। यानी आपने जैसे बताया कि चुनावी चाणक्य है और साफ तौर पे है कि यहाँ जब आएंगे, क्योंकि यहाँ एक तरह से कहा जाए तो एनडीए के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो साफ तौर पे है इस इलाके को कैसे जीतना है, कैसे यहाँ अपने सदस्यों की संख्या बढ़ानी है, इसी पर मंथन होगा
और इस पर मंथन होगा तो अलग अलग लेवल के जो नेता हैं, अलग लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है प्रमुख कार्यकर्ता बैठेंगे, तो उसमें उस तरह से उनको टिप्स दिए जाएंगे, उस तरह के निर्देश दिए जाएंगे कि आपको किस लाइन पर आगे चलना है। आपने अब तक जो काम किया है वो तो ठीक है, लेकिन आगे किस तरह से काम करना है वो उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये चीजें रहेंगी आज की बैठक में। 2500 के आसपास कहा जा रहा है ये कार्यकर्ता हैं, वो वहां पहुंचेंगे। 11 बजे के आसपास से मीटिंग शुरू होगी। 10 बजे के आसपास जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो पटना से जाएंगे, तो साफ तौर पे ये मीटिंग होगी। 2 घंटे के आसपास की ये मीटिंग है। उसके बाद वो पहुंचेंगे बेगूसराय में बरौनी जो है, बरौनी में रिफाइनरी का जो स्टेडियम है, वहां पर एक बैठक, उसी तरह की बैठक है। वहां भी 10 जिलों के, यानी पटना समेत 10 जिलों के जो नेता हैं वो इकट्ठा होंगे, और यहां भी बात वही होगी जो सुबह कहे कि डेहरी आंसोन में होगी, यानी कि चुनावी रणनीति है, उसी की तैयारी हो रही है। 5 जोन में बीजेपी ने पूरे बिहार को बांटा है, जिसमें 2 जोन की बैठक यानी 20 जिलों की बैठक आज हो जाएगी। बीजेपी के जो संगठन जिले हैं 20 जिलों की बैठक हो जाएगी। बाकी जो जिले हैं वो 27 तारीख को अमित शाह फिर दौरे पर आएंगे और तब इनकी बैठक होगी। लेकिन इस बीच में महत्वपूर्ण ये है, चूंकि ग्राउंड पे आए हैं, तो ऐसे में ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड में क्या चीजें चल रही हैं, किस तरह का बीजेपी का जो अभियान है या कहें कि एनडीए का जो अभियान है वो चल रहा है। क्योंकि अभी तक जिला सम्मेलन हुए हैं, अब विधानसभा सम्मेलन चल रहे हैं, और आगे एनडीए को किस तरह से एकजुट होकर आगे बढ़ना है, इसको लेकर भी रणनीति तय होगी। और साफ तौर पे है बीजेपी अपने लिए किस तरह की फील्डिंग करे, किस तरह से वो अपनी खुद को आगे बढ़ाए। क्योंकि ये जो इलाके हैं या आज जिन इलाकों में बैठक करेंगे वो कहें गठबंधन से लेकर बीजेपी तक के लिए कठिन रहे हैं, या यूं कहें कि अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ के परिणाम जो है बहुत अच्छे इसके पक्ष में नहीं आए हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से, यानी कि जिसका जिक्र आपने किया कि जहां पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सीटें गंवाई हैं, वो एक बार फिर से वही स्थिति ना देखने को मिले, इसलिए अमित शाह वहां पर पहुंचे। लेकिन क्या शैलेंद्र, आज इन बैठकों के अलावा अलग से घटक दलों के साथ भी क्या कोई बैठक हो सकती है अमित शाह की सीट बंटवारे को लेकर? देखिए, कोई शेड्यूल्ड बैठक नहीं है। अगर कोई अचानक बैठक हो जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन शेड्यूल्ड बैठक नहीं, चूंकि प्रोग्राम इतना टाइट है। और जब 10 बजे यहाँ से निकल जाना है, और उससे पहले जो लोग मिलेंगे, जो या हो सकता है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है, चूंकि बिहार आए हैं तो सीएम हाउस जाकर वो मुलाकात करें। लेकिन उस तरह की कोई सीट बंटवारे को लेकर कोई एनडीए की बैठक होनी है, अभी तक इस तरह की सूचना नहीं है। लेकिन साफ तौर पर जब यहाँ आए हैं, अमित शाह यहाँ आए हैं, बिहार आए हैं, पटना आए हैं, तो कुछ चीजें जरूर होंगे। जैसे उन्होंने आते ही, यानी देर रात भले ही वो पटना पहुंचे हैं और एक निजी होटल में रुके हुए हैं, उन्होंने आते ही एक बैठक की है अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से वो चीजों को लेते हैं, किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाते हैं। और